हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और वेलकम करती हूँ फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका। सबसे पहले आपको आज हरबोधनी एकादशी, कोई हरबोधनी बोलता है, कोई हरिशयनी बोलता है, कोई देवशयनी बोलता है। आज एकादशी है, इसकी ढेर सारी बधाइयाँ आपको। आपका जीवन भी तुलसी की तरह महक उठे, आपके घर आंगन में हमेशा तुलसी की खुशबू महकती रहे और आप हमेशा ऐसे ही भक्ति भाव में लीन रहें। यही शुभकामना देती हूँ मैं आज के दिन आपको। और आज एक बार फिर से आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। सुबह तो मेरी बहुत जल्दी हो गई थी आज, लेकिन आज मैं थोड़ा थक सी गई हूँ क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा काम था, बहुत। क्योंकि अंदर भी पूजा मंदिर भी बनाना था और बाहर भी लिपाई भी करनी थी, अंदर मंदिर में और बाहर भी तुलसी के गमले तैयार करने थे। तो आज फ़िलहाल तो मैंने भी 5 गमले में तुलसी लगाई है और तुलसी भी लगानी थी। ये सब काम था तो मैं अभी फ्री हुई हूँ। 9:30 हो गया है और अभी तक मैं लिटरली काम ही कर रही थी। अभी नीचे जाके बस चाय पी के अभी छत पे आई हूँ। और अभी आज मौसम भी ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा बादल 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 हो रहे हैं और क्या पता थोड़ी देर में बारिश हो जाए। अब मैं अपनी तुलसी मैया के दर्शन करा देती हूँ दूर से ही आपको। ये हमारी मुख्य तुलसी मैया जिसकी पूजा की जाएगी, इसके साथ जो भगवान जी को चढ़ाने में लगती हैं। वैसे मेरे इस लाइन में पूरी मोस्टली तुलसी तुलसी होती है। छोटे छोटे पौधे लगाए हैं मैंने, जब बड़े होंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी तो फ़िलहाल इतना ही है। सब लोग, आप लोग भी व्यस्त होंगे तुलसी लगाने में। और मौसम आज ऐसा हो रहा है, कुछ बादल हैं चारों तरफ से। और मेरा तो आज भी काम है, अभी कारपेंटर लोग सामान लेके आने वाले हैं। बस अभी से शुरू हो जाएगी, फिर शोरगुल शुरू हो जाएगा। कल का ब्लॉग एडिट किया है, छोटा सा ब्लॉग हो रहा है, उसको भी अभी डालती हूँ मैं। और बाकी नीचे जाके देखती हूँ। आज हम सबका, आज चंजी और मेरा व्रत है एकादशी का। और उपासना जो है बोल रही है कि मैं ब्रेड खाऊंगी। नाश्ता भी नहीं बनाया, मैंने सोचा आलू के पराठे बना दूंगी उसके लिए, तो बना कर रही है अभी। दिन तक उसको आज थोड़ा एक्टिविटी करनी है, ऑफिस भी जाना है। तो आज देखती हूँ, घर में रहेगी तो कुछ बना दूँगी। चावल तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन कुछ और बना लूँगी। इसके नहीं तो फिर आज दिन में भी ऐसा ही है। और बाकी इन दोनों को खिला दिया है मैंने। कौन दोनों दिखाती हूँ। टाइगर गुड मॉर्निंग बोलो, टाइगर गुड मॉर्निंग बोलो, टाइगर। और ये है, गुड मॉर्निंग बोल दे। आता तो पहले अंदर आ गया। मैंने साड़ी पहनी है यार, उपासना की मन नहीं आ रही है। हैं? चाय भी थोड़ी देर में पीऊँगी, अभी नहीं पीती हूँ चाय भाई। तू नहा लेगी ना अभी, उसके बाद बनाओगे पियोगे तो। आज अरे हाँ, दीदी को बोलना तो बत्तियाँ बना लानी है, वो रुई लानी है, रुई बत्तियाँ बनानी है। हाँ बोल, तो रुई ला देना बोल, एक पैकेट बत्ती बनानी पड़ेगी। बैठ गया आज तो, यहाँ सब साफ कर ले हैं। आज तो यहाँ से सामान सब बाहर फेंकने वाला है, बाहर डालेंगे सामान। अभी से बैठ गया तू यहाँ पर। गुड मॉर्निंग गाइज, हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। क्या? हाँ बनाने वाली, बनाने वाली। प्योर रुई लेके आना बोला। बैठ गया यहाँ पर ही। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दिन बीत गया है, शाम हो गई है और शाम को धूप बत्ती दिया बाती सब हो गई है। अब जो है थोड़ा सा, आज एकादशी का व्रत है तो फलाहार बना रखा है मैंने। फलाहार में मैंने साबूदाने की खीर बना रखी है, फ्रूट्स हैं। अभी भोग लगा के भगवान जी को, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं भी लूँगी। वैसे कुछ नहीं हो रहा है, भूख नहीं लगती है व्रत में, वैसे भी अच्छा रहता है। तो आज है देवशयनी एकादशी। पौराणिक कथाओं के अनुसार बोलते हैं कि आज से जो है भगवान विष्णु
योग निद्रा में चले जाते हैं, तो कार्यभार जो है भोलेनाथ जी को देते हैं। तभी सावन में हमारी इतनी पूजा पाठ ये सब चलता है। और दूसरी बात, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये देवशयनी एकादशी, एकादशी का आज की जो एकादशी है, इसके व्रत का क्या महत्व है ये मैं आपको बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, सतयुग में मानधाता नाम के एक तपस्वी राजा हुए। बहुत यशस्वी राजा थे। उनके राज्य में धन अन्न सब कुछ था, सब कुछ था, और लोगों में बहुत सद्भावना भी थी, बहुत भक्ति भी थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया और उनके राज्य में 3 साल तक कोई बारिश नहीं हुई। 3 साल जब बारिश नहीं हुई तो राजा बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। फिर वो गए और एक तो माफ़ करना, थोड़ा सा ना लाइट का हो रहा था इसलिए थोड़ा रुक गई हूँ। तो राजा बहुत चिंतित हुए क्योंकि उनके राज्य में जो है अकाल पड़ गया था और बारिश नहीं हो रही थी। 3 वर्ष हो चुके थे। वो जंगल में गए, अंगिरा नाम के एक ऋषि थे, बहुत तपस्वी ऋषि थे। उनके पास गए, उनको प्रणाम किया, उनसे बोले कि ऋषिवर पता नहीं क्या हुआ है कि मेरे राज्य में जो है अकाल पड़ गया है और मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है और सब त्राहिमाम हो रहे हैं। तो अंगिरा ऋषि ने बोला, तो उनने बोला कि कोई बात नहीं राजन, सब ठीक हो जाएगा। तब मानधाता, राजा मानधाता ने बोला कि क्या बात है, इतना सब कुछ मैं पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ और दान पुण्य सब करता हूँ, मेरी प्रजा भी बहुत अच्छी है, सती है, मतलब सत्य बोलती है, हर चीज़ का पालन करती है, अनुशासन में रहती है, उसके बाद भी जो है मेरे राज्य में कोई 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। तो फिर उन्होंने बोला कि एक उपाय इसका है, इसको करने के बाद जो है आपके राज्य में बारिश भी होगी, आपके राज्य में जनजीवन जो है खुशहाल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला बताइए राजन, बताइए मुनिवर, क्या व्रत है, कौन सा उपाय है। तो ऋषि ने बोला कि जो आषाढ़ी एकादशी होती है उसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस दिन जो है तुलसी माता की बहुत ज़्यादा कृपा जो है अपने भक्तों पर होती है। तो ये व्रत अगर आप लेंगे तो इस व्रत को करने से आपके राज्य में अन्न धन सब कुछ आ जाएगा। तो राजा अपने राज्य में गया और उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पीट दिया, मतलब एक संदेश दे दिया कि सभी लोग जो है आषाढ़ी जो एकादशी है इस दिन सारे लोग व्रत लेंगे, उपवास लेंगे। इस दिन लोग चावल नहीं खाएंगे, इस दिन लोग मतलब श्री विष्णु भगवान की पूजा करेंगे और तुलसी मैया का रोपण करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सब पूरी प्रजा ने व्रत लिया और व्रत के फलस्वरूप वहाँ पर बहुत अच्छा अन्न धन सब कुछ संपन्न हो गया। ये छोटी सी कथा थी, ये तो एक है किंवदंती कहें या पौराणिक कथाएं हैं। ये इतना तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ये कथाओं से ये मिलता है कि सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। कोई चीज़ जैसे हिमालय है, हिमालय को आप कितना कुछ करो, कितना भी, लेकिन उसकी चमक वैसी ही रहेगी। वैसे सत्य जो है, सत्य की चमक एक अलग ही रहती है। इसलिए जो है हमेशा सत्य भी बोलना चाहिए, सत्य बोल के किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के लिए पाप नहीं सोचना चाहिए मन में। तो इससे क्या होगा, हमारी आगे भी हमारे बच्चे सब ये चीज़ें आगे सीखते जाएंगे। तो यही थी एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? मेरे बोलने में बहुत सारी त्रुटियां हो रही हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो आप लोग माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का दिन तो मेरा बहुत बिजी था, दिन भर मैं काम में व्यस्त थी, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी। और मैंने ना एक बार एक छोटा सा तुलसा माता का भजन लिखा था, वो मैं आपको सुना रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये उस समय का प्रसंग है। ये तुलसी और जो है एक कथा है कि तुलसी और विष्णु भगवान का विवाह होता है। तो उस विवाह को जो है राधा रानी भी नहीं जानती हैं, रुक्मणी जी भी नहीं जानती हैं कि इन्होंने शादी कर ली है। कृष्ण की कोई भी रानी नहीं जानती है कि कृष्ण भगवान ने शादी कर ली है। तो इसके बारे में एक छोटा सा भजन है, आप लोगों को सुनाती हूँ, देखिए। और इसके बारे में एक छोटा सा वक्तव्य मैं आपको बताती हूँ कि वैसे तो ये भजन है, तो तुलसा और जब विष्णु भगवान की शादी हो जाती है उसका एक छोटा सा भजन है। तो उसमें जो है बोलते हैं कि हे नारायण दीन दयाल केशव माधव बजोरे गोपाल।
जेठ में तुलसा को जन्म भयो है, आषाढ़ तुलसा के हरे हरे पात, सावन तुलसा की हुई है रुपाई, भादों तुलसा करे श्रृंगार, हे नारायण दीन दयाल, केशव माधव भजो रे गोपाल। कुआर में तुलसा की भई है सगाई, कार्तिक तुलसा को ब्याह हो जाए। अब जो है उनकी शादी हो जाती है कृष्ण और तुलसा जी की। तो राधा रानी जो हैं फिर कृष्ण भगवान से पूछती हैं, हंसी हंसी राधा रानी कान्हा जी से पूछे, कृष्ण तेरी आँखों में काजल कहाँ लगा, बोलते हैं कि तुम्हारी आँखों में ये काजल कहाँ लगा। तो कृष्णा जी बोलते हैं, हम तो हे राधा रानी चिट्ठियाँ लिखत रहे, हम तो तुमको चिट्ठी लिख रहे थे, जो वो स्याही थी उसका दाग जो है मेरी आँखों में लग गया। फिर राधा रानी पूछती हैं, हंसी हंसी राधा रानी कान्हा जी से पूछे, पाँव में महावर कहाँ से लगा ला है, उनके पैरों में जो है मेहंदी महावर लगा होता है। तो बोलते हैं कि हम तो है राधा रानी बगिया घूमत रहे, हम तो बाग में घूम रहे थे और वो बाग के जो फूल है ना, वो फूलों में चलने से मेरे पैर में जो है रंग लग गया है। तो फिर राधा रानी बोलती हैं कि जो है हंसी हंसी राधा रानी कान्हा जी से पूछे, हंसी हंसी राधा रानी कान्हा जी से पूछे, कान्हा तोरी धोती में पियल कहाँ लाग, पीला रंग कहाँ से लगा। तो वो बोलते हैं कि जो है मैंने अपनी धोती को धोबन को धोने को दी थी, तो दूसरों के कपड़ों का रंग मेरी धोती में लग गया। तो ये सब करते करते जो है कृष्ण जी उनको बहाने बनाते हैं। तो इस बार फिर सुबह होती है तो भोर भई हलकारा आयो, हलकारा जागो। हलकारा आता है और बोलता है कि धोबिनों को बिटुआ पकड़ो वहाँ लाए, कि धोबिन के बेटे ने आप कृष्ण और जो है तुलसा को देख लिया है। तो बोले, तुम तो हे राधा रानी भोली भाली, कृष्ण और तुलसा को ब्याह हो जाए। तो उनको उन्होंने कहा कि कृष्ण और तुलसा की शादी हो गई है। तो राधा जी को सब पता होता है, उनको तो सब अंतर्यामी है, अभी माँ है, उनको सब पता है। लेकिन क्या है, लीला है, लीला तो रचनी पड़ती है। उन्होंने किस परिस्थिति में तुलसा जी से विवाह किया था, क्या इसकी भी बहुत बड़ी कथा है। लेकिन जो है इन्होंने इतना बड़ा सब कुछ ही हमको एक सीख देने के लिए सब कुछ बना रखा है, प्रकृति के साथ हमको जोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने बना रखी है। तो ये छोटी सी कहानी थी दोस्तों, तुलसा माँ की भी कहानी हो गई। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। और मैं फिर आज ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज दिन में बिल्कुल कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारा काम था, घर में काम चल रहा है, बहुत इरिटेशन हो रही है। शाम को दोबारा नहा के पूजा पाठ करके तब मैं यहाँ के बैठी हूँ। आज जगह भी नहीं हो रही, सारा सामान एक रूम में रख रखा है, हॉल खाली कर रखा है, थोड़ा काम चल रहा है वहाँ पर, तो ये सब हो रखा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ वो भी नहीं कर पाई। तो वो एक छोटी सी कहानी थी, अगर मैं इसको अच्छे से आपके उसमें सुना पाई, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनाई, मुझे सौभाग्य मिला ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सुनाने के लिए। तो मेरा ब्लॉग आज यहीं तक था। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। एक बार फिर से हरबोधनी एकादशी की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके जीवन में फिर से एक बार बोल रही हूँ, आपके जीवन में तुलसी सी महक हो, आपके अंगना की तुलसी हमेशा हरी भरी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ। जय माता दी।